पाटीदार समाज को हक मिले, न्याय मिले, उसकी वजह से पूरे गुजरात में जो आंदोलन चला रहे हैं वो सभी पूरे गुजरात के प्रतिनिधि संगठन एसपीजी सभी को मैं नमस्तक वंदन करता हूं यहां पधारने के लिए। हमारे इस आंदोलन के दौरान पूरे गुजरात में एक संगठन शक्ति का उल्लास हुआ है, जहां पर इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से हम टूटे हुए थे। आज वो लेवा पाटीदार और कड़वा पाटीदार एकजुट होकर अपनी ताकत लेकर बाहर आ गया है और इस संगठन शक्ति को देखकर आज कई सरकार के पैरों में पानी गर्म हो रहा है और वो देख रहे हैं कि इस ताकत को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन वो नहीं जानते हम सरदार के वंशज हैं, सरदार के हम बाप है, बेटे हैं, सरदार ने हमें खून पिसा है। हम जहां निकलते हैं वहीं पर क्रांति शुरू हो जाती है, जहां हम निकलते हैं वहीं इतिहास शुरू हो जाता है। हम जो आंदोलन लेकर निकले हैं वो कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये पूरी मैराथन दौड़ है और ये दौड़ बहुत लंबी चलनी है। जिस दिन हम चलेंगे अयोध्या के साथ, जिस दिन हमारे साथ होगा श्री राम का वंशज, हम कहते हैं तो हम लवकुश के वंशज है, तो हम में वो ताकत होनी चाहिए कि 14 साल का वनवास हो तो फिर भी इस आंदोलन को हम समाप्त कर सके और तभी हम सफलता के मार्गों पर सही तौर से चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं बहुत दिनों से आंदोलन चला रहे हैं, कुछ पार्टियां कहती है भाई तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर एक आतंकवादी के लिए रात को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है तो इस देश के भविष्य के युवा के लिए नहीं। अगर 3:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खोलती है, उसके लिए मुकदमा चलता है, तो इस देश के युवा के लिए कोई मुकदमा नहीं चलता। इस देश के युवा के लिए बंधारण चेंज हो सकता है और इस देश के युवा इस देश का भविष्य है, ये देश का युवा इस देश का विकास करेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक पटेल पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर सकता है तो हम तो 50 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख है, पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट दे या हाई कोर्ट, भाजपा या कांग्रेस, उससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारा हक चाहिए, प्यार से चाहिए, आन से चाहिए, बाण से चाहिए, शान से चाहिए और इस हक को हम भीख नहीं मांगते। हमारे आने वाली पीढ़ी के हक की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी के विकास की बात है। अगर इस देश का युवा इसी रोड पर आंदोलन के जरिए अपना हक मांगने निकलता है और उसे योग्य हक नहीं मिलता तो उनमें से ही कोई नक्सलवाद पैदा हो सकता है, उसी में ही कोई आतंकवाद पैदा हो जाता है। आज सभी युवा रोजगार के जरिए दौड़ते जलते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास है, जॉब कहां है? पीएसआई या कांस्टेबल की एग्जाम में फिक्स रेट लग जाता है 25 लाख 15 लाख, जैसे कोई खोज चलाने के लिए चले हैं। कोई तलाशी की एग्जाम हो, 4000 का उसका पगार है 5 साल तक, फिर भी उस पर फिक्स रेट 10 या 12 लाख रुपए। तो हम तो क्या कोई गुनाह कर तो रहे हैं? अगर कोई SC OBC वाला कलेक्टर बनता है उससे हमें कोई विरोध नहीं है, उसका बेटा SC OBC वाला मामलेदार बन जाता है उससे भी हमें कोई विरोध नहीं है, उसका बेटा SC OBC का लाभ लेकर तलाठी बन जाता है उसका भी हमें कोई विरोध नहीं है। अगर हमारा सौराष्ट्र का एक किसान भाई का बेटा अगर 90% लाता है और उसे MBBS सिविल में एग्जाम को पास करने के बाद भी उसके मेरिट के जरिए एडमिशन नहीं मिलता ना, हमें उसका विरोध है। चाहे कोई भी सरकार हो, हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कहते हैं। 1985 में पंजे को उखाड़ कर फेंका था, आज तक नहीं आया वो। 2017 आ रहा है, कादों में किच्चर नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल शानदार से आन से। अगर
इन लोगों के हृदय पर, इन लोगों के